नमस्कार, आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको भागवत कथा की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। स्थावरिये मोक्षमातिष्ठेता सर्वदा धर्ममाचरे। बाल्यकाल में बोले विद्या अध्ययन करें। विद्या कौन से अध्ययन करें? जो मुक्ति को देने वाली हो। आजकल तो व्यवसायिक शिक्षा भी जरूरी है क्योंकि घर बार भी चलाना है, लेकिन साथ में धर्म का अनुसरण भी करते रहना चाहिए। और प्रेरणा किससे लें? देखो, हमेशा दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कभी गुरुद्वारों में जाएंगे आप, सरदारों के यहाँ जो शहरों में रहते होंगे, बड़े से बड़े पद वाला मंत्री संतरी। अभी आपने देखा अफगानिस्तान में युद्ध हुआ ना, तालिबानियों ने कब्जा किया और वहां 3 गुरु ग्रंथ साहिब थी, वहां सरदार जो भागे। आपने अगर टीवी में विजुअल दृश्य देखे होंगे तो भारत सरकार का जो मिनिस्टर है हरदीप पुरी, एयरपोर्ट पे गया और सर पे रख के लाया गुरु ग्रंथ साहिब और बिना चप्पल पहने हुए। उनके साथ 1-2 मंत्री और भी थे। गुरु ग्रंथ साहिब किताब ही है, पर वो उस किताब को ब्रह्म वाक्य मानते हैं, मतलब पत्थर की लकीर है। उसमें कहा कि सेवा करो। इस रोड पे तो आप जानते हैं बद्रीनाथ तक कितने लंगर लगाते हैं सरदार, हेमकुंड साहिब जाते हैं, कभी इसके ऊपर देखते जाओ, फ्री में खाना खिला रहे हैं, तुम्हारे जूठे पत्तलों बर्तनों को धो रहे हैं। यहाँ अगर किसी को बोल दे थाली दो, बोले रुक जाओगे, टाइम नहीं। वो कोई गरीब नहीं है, उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उनके गुरु ग्रंथ साहिब में बताया कि सेवा धर्म परम धर्म है, सेवा कीजिए। तो वो अपने धर्म का पालन करे। ऐसे हमारे शास्त्रों में जो बताए हमें उसका पालन करना चाहिए। और ये तो देवभूमि है, पर हम उससे विमुख होते हैं, इसलिए कष्ट होता है। शरीर नश्वर है, आयु भी थोड़ा है बोले, इसलिए जो है हमेशा भगवत भजन करना चाहिए। सब मनुष्य का जीवन परमार्थ के लिए हुआ है। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, होता ना। मतलब जिसके नाम से सारा गांव कहां पे, उसके लड़के आराम से कहते हैं, कंधे में हाथ रख के चल रहे हैं आजकल तो माँ बाप, है ना, पापा तुमने ऐसा नहीं किया। और कहां पर रहेंगे वो, उसके सामने कैसे बोले? तो जो भक्त होते हैं, भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, उनको डर नहीं लगता। अल्लाह जी ने स्तुति की, भगवान कि व्याधशरणं ध्रुवस्य च वयं विद्या गजेन्द्र साका का जाति विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायां किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परम मया भक्त्या प्रियो माधव। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान भक्तों के अधीन होते हैं और कुछ नहीं देखते, एकमात्र गुण होना चाहिए भक्ति। कोई रूप नहीं देखते, धन नहीं देखते, संपत्ति नहीं देखते। व्याध, ध्रुव, गजेंद्र, कुब्जा, बहुत से लोग हुए, इनमें क्या गुण था? बोले एक गुण था केवल कि इन्होंने अपने आप को भगवान के आगे समर्पित कर दिया, बस। इसलिए भगवान प्रसन्न हुए। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम धनम मेरु तुल्ये वचारु चित्रम हरे रंग युग में मन क्षेत्र लग्नम ततो किं ततो किं ततो किं। सुंदर शरीर हो जाए, सुंदर वाणी हो जाए, सुंदर श्रृंगार कर लिया जाए, लेकिन अगर हरि से विमुख है बोले तो कुछ नहीं हो सकता। ये सुंदर तब है जब हरि भक्ति भजन हो, और भजन भगवान का करते रहें, राधा कृष्ण का करते रहें, भगवान का नाम जपते रहें। प्रहलाद जी ने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत हुआ, प्रहलाद जी को राज्याभिषेक करवाया, राजपाट दिलवाया, और राज्याभिषेक करके
भगवत कृपा से उन्होंने अपना राज्य का पालन किया। जब कोई पद मिल जाए तो ये मत समझिए कि हमारे लिए है। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जबे नहीं में बैठ कर मैं आऊंगा, रथ में बैठ कर तुम चलने को तैयार मिलना, तुम चलने को तैयार रहना। राधा मोहे जमुना के पार मिलना, राधा मोहे जमुना के पार मिलना, ओ पार मिलना मेरी सरकार मिलना, ओ पार मिलना मेरी सरकार मिलना। राधा मोहे जमुना के पार मिलना, राधा मोहे जमुना के पार मिलना। जमीन में चलने वाला है उसे तो जल में बड़ी दिक्कत होगी, डूब के मर जाते ना। भाई डूब के इंसान ही मरता है, मछलियां तो नहीं मरती डूब के। मछलियां तो जमीन में आएंगी तब मरेंगी, मगरमच्छ तो नहीं मरती। ग्रहा नहीं पाऊं पकड़ मगरमच्छ। अब गजेंद्र छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, चिंगाड़ मार रहा है कि उसके जितने सगे संबंधी है सरोवर किनारे खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। एक आध कोई प्रयास भी किया खींचने का, लेकिन नहीं खींच पाए। अब सबको देखो, इतना दिमाग तो सबके अंदर भगवान ने दिया है कि जब कोई भय में होता है, विपत्ति में होता है, तो समझ जाता है कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। वो धीरे 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 नीचे जा रहे हैं, सारे सगे संबंधी किनारे खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, संसार में मनुष्यों की भी यही स्थिति है। ये गजेंद्र और मगरमच्छ कोई और नहीं है, ये हम सब हैं। जब वृद्धावस्था आती है और रोग हमें घेर लेते हैं, रोग ही मगरमच्छ हैं। वो रोग ही मगरमच्छ रूपी रोग जब हमारी आत्माओं को, इंद्रियों को जकड़ लेते हैं, उनसे हम निकल नहीं पाते माया मोह के बंधनों से। और ये माया जो है, ममता जो है, तो गजेंद्र हाथी है। हाथी विशाल होता है ना। बोले दरिद्र कौन है संसार में? कोवा दरिद्र और विशाल तृष्णा। दरिद्र वो है जिसकी विशाल तृष्णा है। दरिद्र वो नहीं जो गरीब है पैसों से। दरिद्र वो नहीं कि जिसके पास कपड़े नहीं है। दरिद्र वो नहीं कि जिसके पास भोजन नहीं है। दरिद्र वो है कि जिसके पास सब कुछ होते हुए फिर भी चोरी कर रहा है। सबसे बड़ा दरिद्र तो है बेचारा। तो हमारे जीवन में जो है गजेंद्र, सभी माया, हाथी रूपी माया ने हम सबको जकड़ा हुआ है। सब नहाने के चक्कर में गए हुए हैं। संसार में नहा ही तो रहे हैं सभी। लड़के लड़कियों शादी कर देते हैं, क्या कहते हैं लोग, चलो गंगा नहा गए जी तुम तो। अच्छा, हो सकता हो गंगा कभी जिंदगी भर नहीं गया हो, गंगा जल से नफरती हो उसे, फिर भी लोग बोल देते हैं अरे गंगा नहा गए अब तो ऐश करो। अब पता चला सबसे ज्यादा द्वंद्व तभी से शुरू हुआ जब से शादी हुई बच्चों के ना। तब चिंता होती कि लड़की वहां दी थी, जवाई सही नहीं निकला। जवाई तो ठीक है पर सास सही नहीं निकली, और सास तो ठीक है पर ससुर तो बहुत शराबी निकला। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना आई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। तो संसार में माया की जो कल्पना है, ये गजेंद्र कोई और नहीं है, हमारे ये मन की वृत्तियों का माया रूपी जो राक्षस है, जो तृष्णाएं हैं, वही गजेंद्र का भाव है। बिच्छू कानों के कुंडल बने हुए हैं उनके। लेकिन जहर पीने की सामर्थ्य, संसार का जहर कौन पी सकता है? जिसके मस्तक पे गंगा हो, शांति, दिमाग जिसका ठंडा रहता हो ना। जैसे लोग कहते हैं कि गुस्सा पी जाओ, गुस्सा पी जाओ। गुस्सा भी तो जहरी है। अच्छा, कौन पिएगा? कई लोग कहते हैं उसको गुस्सा ही नहीं आता, कितनी गालियां दे दो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसे गालियां अच्छी लगती हूं। पर अगर उसे नहीं आ रहा है गुस्सा, तो इसका मतलब उसके मन मस्तिष्क में वो सांसारिक विकार नहीं है। वो सोच लेता है कि इनका अस्त्र इतना ही है, ये इतनी ही बोल सकते हैं बस। तो शंकर जी के पास गए। शंकर जी कहते हैं कि
जब देवताओं ने स्तुति की प्रभु आप ही अब सृष्टि को बचा सकते हैं, हम समुद्र मंथन कर रहे थे, ये जहर निकला है, अब इसे कौन पिएगा? तो उन्होंने कहा भाई कि अब ये बात तो सही है, लेकिन पार्वती जी को पूछना जरूरी है ना, सहमति तो होनी जरूरी है दोनों की। अब ऐसे थोड़ी कोई दूसरे के पति को अपने बचने के चक्कर में मारना शुरू कर दे, अगर कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार हो? भाई जब देवता नहीं पी सकते हैं तो भगवान भी तो देवता ही है, शंकर भी।